हेलो एंड वेलकम बैक टू 9 AM लर्निंग। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के मैथ्स की। देखिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे या जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे उनको उठा के मैं आपको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। देखिए, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर आप इंग्लिश करा रहे हो तो सर मैथ्स भी कराइए। तो मैंने सोचा चलो सैटरडे संडे को मैं मैथ्स का एक एक चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व आउट कराऊंगा। और अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरफ। देखिए, इसका हम बेसिकली पहले देखते हैं, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, कौन से फॉर्मूलाज होते हैं, क्या एपी होती है, क्या होता है, उसको पहले हम देख लेते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, एपी हमारी कुछ नहीं, बस कुछ नंबर्स की एक सीरीज होती है या इनफाइनाइट नंबर की सीरीज होती है जिनके नंबर्स के बीच का डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। जैसे कि सपोज करिए यहां से हम डिफरेंस निकालना चाहें इन नंबर्स का, तो यहां से डी अगर हम निकालना चाहें तो a2 माइनस a1, और अगर इन नंबर्स के बीच का डिफरेंस निकालना चाहें यानी कि a3 माइनस a2, तो ये हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो हमारी ये एपी फॉर्म हो जाएगी। जैसे कि सपोज करिए हम एक सीरीज लिखते हैं 2, 6, 10, 14, इस तरीके से n नंबर्स की सीरीज है, या आप लिख सकते हैं यहाँ पे इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इनके डिफरेंस निकालने की कोशिश करें, पहले हम डिफरेंस निकालने की कोशिश करें तो यहां से अगर हम लिखें a2 माइनस a1, ये a2 है ये a1 है, तो a2 माइनस a1 यानी कि 6 माइनस 2। और अगर हम इन नंबर्स का यानी कि इन दो नंबर्स का निकालने की कोशिश करें यानी कि a3 माइनस a2, तो ये होगा हमारा 10 माइनस 6। तो इसको देखिए ये कितना आएगा 4 और ये कितना आएगा 4। अगर डिफरेंस सेम है इन नंबर्स के बीच का, तो हम इसको बोल देंगे कि ये हमारी एपी है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस के फॉर्मूलाज को हम समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हमें इसमें फाइंड करना होता है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म आपको समझ में आ रहा होगा कि फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है। फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं ए। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है, जो सीरीज का हमारा पहला टर्म होता है, यानी कि फर्स्ट टर्म को हम बोल देंगे ए, यानी कि इसको लिख सकते हैं a1। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस, तो डिफरेंस आप चाहे a2 माइनस a1 लिखें, a3 माइनस a2 लिखें, या फिर आप a4 माइनस a3 लिखें, तो एपी तभी बनेगी जब हमारा डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। यानी कि यहां से आप डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला लिख सकते हैं a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब देखिए यहां से हमारे दो चीजें निकालने की वो बात करता है। सबसे पहले वो बोलेगा आपसे an, ठीक है, यानी कि वो बोलेगा आपसे कि कौन सा नंबर्स क्या होगा, tn इक्वल टू क्या होगा। तो सबसे पहले वो बोलता है tn इक्वल टू, तो यहां से फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको आप याद रखिएगा, tn बोल दे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर वो बोल दे कि ये जो सीरीज है, इस सीरीज के जो नंबर्स गिवन है, सपोज करिए 2, 4, 6, 8, इस तरीके से एक सीरीज गिवन है, तो इन सारी सीरीज के नंबर्स का सम क्या होगा। अगर वो हमारा सम बोलता है यानी कि SN निकालने की बात करता है, तब आप यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है, सिर्फ इन दो फॉर्मूलाज को आप फिलहाल याद रखिएगा, आगे अगर कोई और मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहां से नंबर ऑफ टर्म्स निकालने की बात करता है। सपोज करिए ये इस तरीके से कोई एक एपी दे दी और वो बोल दे कि यहाँ पे लास्ट टर्म जो है वो 48 है, तो कितने टर्म्स होंगे यहाँ पे। जब वो नंबर ऑफ टर्म्स बोले तब यहाँ पे tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब वो SN बोले तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस दो फॉर्मूलाज, और हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, ये क्वेश्चंस जो होंगे वो हमारे RD शर्मा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और NCERT तीनों से होंगे। नो डाउट NCERT एक बहुत अच्छी बुक है, NCERT बेस कवर करती है, लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं फर्दर एक अच्छा
कुछ जैसे IIT हो गया, NIT हो गया, इनमें एडमिशन लेना है, या फिर आपको सपोज करिए IIT की प्रिपरेशन के लिए जाना है, ठीक है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको RD शर्मा की तरफ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पे कॉन्सेप्ट से हटके या कुछ अच्छे क्वेश्चंस वो कराने की कोशिश करते हैं। तो वो ही क्वेश्चंस मैं भी उठाने की कोशिश करूंगा, एग्जाम की डिमांड है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द 9th टर्म ऑफ द AP 5, 9, 13। अब देखिए, जब इसको AP बोला है तो कंफर्म है कि इसके जो बीच का जो डिफरेंस होगा 5 और 9 के, 13 और 9 के बीच का, वो सेम होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले देखिए, AP का 9th टर्म बोला है, यानी कि n की वैल्यू कितनी है, 9। जो भी टर्म वो पूछेगा वो हमारी होगी n की वैल्यू। उसके बाद में हमें यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब सबसे पहले देखिए, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a की वैल्यू हमारी क्या होती है, a होता है हमारा फर्स्ट टर्म, मैंने आपको बताया a होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारा AP का क्या है, 5 है, ठीक है। अब देखिए, यहां से हमें फाइंड करनी है d की वैल्यू, तो d की वैल्यू मैंने आपको बताया, इनके बीच का डिफरेंस निकाल दो, चाहे इन दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकाल दो, वो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि इसने AP बोला है। तो देखिए, इसको हम क्या करते हैं, A2 माइनस A1 लिख देते हैं, A2 माइनस A1, तो A2 कितना है, 9, और A1 कितना है, 5, यानी कि 9 माइनस 5, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 4। इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब देखिए, उन्होंने पूछा कौन सा है, 9th टर्म, यानी कि T9 इक्वल टू A की वैल्यू आप पुट कर दो, A की वैल्यू क्या है, यहां से 5 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 यानी कि n की वैल्यू क्या है, 9, जो कि पूछा गया है, 9। तो चलिए देखिए, Tn इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 9th टर्म पूछा गया है, T9 इक्वल टू 5 प्लस, उसके बाद में a की वैल्यू हमारी क्या थी, 5, एज इट इज लिख दिया, प्लस n की वैल्यू क्या है, 9 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमने क्या फाइंड करी है, 4। देखिए, 5 प्लस n माइनस 1, 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करा, 8 इंटू 4, 8 4 जा 32, 5 प्लस 32, ये हमारा कितना हो गया, 37। यही हमारा आंसर हो गया, यानी कि 9th टर्म हमारा क्या हो गया, 37। क्लियर है? तो देखिए, अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहे हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल k प्लस 9, 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 7 आर द कंज्यूगेटिव टर्म्स ऑफ एन AP। देखिए, इनको बोला है कंज्यूगेटिव टर्म्स, और इनको बोला किस में है, AP में। तो हमारा गिवन क्या है, गिवन है k प्लस 9, 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 7, ये वाले जो टर्म्स हैं वो किस में है, AP में, और कंज्यूगेटिव है। कंज्यूगेटिव का मतलब क्या है, लगातार है। जैसे कि सपोज करिए, फर्स्ट टर्म अगर k प्लस 9 है, तो सेकेंड टर्म 2k माइनस 1 है, और थर्ड टर्म 2k प्लस 7 है। क्लियर है? आप देखिए, फर्दर भी हमारे बहुत सारे टर्म्स होंगे, लेकिन फिलहाल हम इनको ही देखते हैं। अब इन्होंने AP में बोला है, AP में बोला है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके टर्म्स का जो डिफरेंस होगा, यानी कि सपोज करिए हम इसको A1 लेते हैं, इसको A2 लेते हैं, इसको A3 लेते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने k की वैल्यू जब पूछी है ना, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं। डिफरेंस इनका और इनका, और इनका दोनों का क्या होगा, सेम होगा, इतनी गारंटी है। तो देखिए, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। इतनी बात हम लिख सकते हैं कि ये जब टर्म्स AP में है, तो इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो देखिए, A2 की वैल्यू क्या है, 2k माइनस 1, और A1 की वैल्यू क्या है, k प्लस 9, माइनस का k प्लस 9 इक्वल टू A3 माइनस A2। तो A3 की वैल्यू देखिए क्या है, 2k प्लस 7, यानी कि 2k प्लस 7, माइनस A2 की वैल्यू क्या है, 2k माइनस 1, यानी कि 2k माइनस 1। हमने सबकी वैल्यू पुट कर दी। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, इनको कर देते हैं सॉल्व। इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 2010 से 2020 के बीच में कम से कम 7 से 8 बार पूछा गया है, इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2k माइनस 1, और ब्रैकेट के बाहर हमारा क्या है, माइनस का साइन है। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन होता है तो अंदर के साइन कैसे हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो देखिए,
हमने लिख लिया 2k माइनस 1 को एज इट इज, माइनस साइन लगा हुआ है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, प्लस का k है, जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का k। उसके बाद में प्लस का 9 है तो बाहर आएगा क्या हो जाएगा माइनस का 9। यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इक्वल्स टू 2k प्लस 7, तो देखिए 2k प्लस 7 को तो हमने एज इट इज लिख दिया, लेकिन ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन कैसे हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। प्लस का 2k है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2k, और माइनस का 1 है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1। बस अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि AP का कैसे होता है, D कैसे निकाला जाता है, A1 क्या होता है, ठीक है। बस बाकी क्वेश्चन आपके अपने आप होते चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 2k ये प्लस का है, 2k ये माइनस का है, ये वाला इससे कैंसिल हो गया। 2k माइनस का k, 2k माइनस का k यानी कि ये प्लस का है ये माइनस का है, तो क्या बचेगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि क्या बचेगा k। 2k में से एक के गया k बचा, माइनस और माइनस हमारा क्या हो जाता है प्लस, तो माइनस का 9 माइनस का 1 ये क्या हो गया प्लस माइनस का 10, यानी कि k माइनस 10 इक्वल्स टू, इधर हमें क्या मिला 7 प्लस 1 यानी कि 8। अब देखिए जो हमारे नंबर्स हैं उनको हम एक साइड कर देते हैं, k इक्वल्स टू, अब देखिए ये जो 10 है वो किसका है माइनस का है, राइट हैंड साइड जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, यानी कि 8 प्लस 10। तो यहाँ से देखिए k इक्वल्स टू क्या आ गया 10 प्लस 8 यानी कि 18। यही हमारा k का आंसर है, यही हमारी k की वैल्यू है। k की वैल्यू अगर हम 18 पुट करते हैं इस क्वेश्चन में यानी कि इस सीरीज में, तो वो जो सीरीज बनेगी वो AP में होगी। ऐसा क्वेश्चन हमारा बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, इसको आप चाहें तो नोट कर लें, इस टाइप को बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए इसमें हमारा 3rd क्वेश्चन है। 3rd क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 18, 16, 14 बी टेकन सो दैट देयर सम विल बी 0। तो देखिए सम की बात कर दी है और सम को क्या बोला गया है 0, तो SN की वैल्यू यहां से आप डायरेक्टली लिख दीजिए 0, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारा गिवन क्या क्या है, आप निकाल सकते हैं कि A की वैल्यू हमारी क्या होती है, फर्स्ट टर्म जो होता है वो A होता है, यानी कि A की वैल्यू हो गई 18। नेक्स्ट है हमारा D की वैल्यू, जब इसको AP बोला है तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा, तो आप किसी भी टर्म से D की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दो या इसको इससे कर दो। तो देखिए A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी है 16 माइनस 18, तो 16 माइनस 18 हमारा कितना होता है माइनस का 2। इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब देखिए यहाँ पे SN की बात करी है, सम की बात करी है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, सम का लगाएंगे। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है SN इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है, जितनी वैल्यूज आपको पता है वो सारी यहाँ पे पुट कर दीजिए। SN की वैल्यू कितनी है 0, n बाई 2, n की वैल्यू कितनी है फाइंड करनी है n की वैल्यू, तो 2 लिख दीजिए एज इट इज, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 18 रख दीजिए, प्लस n माइनस 1 यानी कि n की वैल्यू आपको क्या करनी है फाइंड करनी है। यहाँ से देखिए n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2। इतनी चीज़ें आपको क्लियर है। अब देखिए ये 2 तो हमारा इधर आएगा तो वो 0 हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमारा जो बचा है सही से लिख लेते हैं इसको, तो यहाँ से हमें मिलता है 0 इक्वल्स टू n बाहर 18 टू द 36 प्लस माइनस का n है, माइनस का 2 है, प्लस का n है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 2n, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं माइनस का 2n। अब माइनस का 2 है, माइनस का 1 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा मल्टीपल में प्लस, तो 2 बन जा 2, यानी कि ये क्या हो गया प्लस का 2। क्लियर है यहाँ से आप। अब देखिए इनको आप सॉल्व करिए, 36 और 2 हमारा कितना हो गया 38, तो इसको लिख दीजिए n और यहाँ से हो गया 38 माइनस का 2n। क्लियर है। तो अब यहाँ से देखिए हमें एक चीज मिल रही है, वो चीज है हमारी क्या, n का आप मल्टीपल कर दीजिए अंदर, तो 38n माइनस का 2n स्क्वायर लिख दीजिए इनको सही से, तो 2n स्क्वायर इस तरफ लेके आए इन सारे टर्म्स को, तो ये माइनस का ये प्लस का हो गया, ये हमारा 38n इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से हमें एक चीज मिलेगा क्या, n 2n यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 2n हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा
2n यहाँ से कॉमन लिया तो n माइनस यहाँ से 2n कॉमन लिया तो 19 इक्वल टू 0। अब 2n यहाँ से हमें 2n की वैल्यू मिल गई, एक मिल गई 2n इक्वल टू 0, एक मिल गया n माइनस 19 इक्वल टू 0। तो 2n इक्वल टू 0, n की वैल्यू यहाँ तो 0 आ गई, जो कि हमारी अप्लाई नहीं होगी क्योंकि n की वैल्यू 3 तो ऑलरेडी दे रखी है, कुछ तो और होगी ना। तो n, अब यहाँ से देखिए 19 को अगर हम उधर साइड लेके जाते हैं तो n की वैल्यू क्या मिल गई 19, यानी कि यहाँ से अगर हम शुरू करें तो जो 19 टर्म्स होगा यानी कि 19th टर्म जो होगा वो हमारा इस AP का 0 होगा। क्लियर है, बिल्कुल समझ में आया आपको? ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 0। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ टर्म को बोल दिया है 0, तो यहाँ पे फोर्थ टर्म हमारा क्या होता है a प्लस 3d इक्वल टू 0, या फिर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए फोर्थ टर्म हम कैसे निकालेंगे, t फोर्थ इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 इक्वल टू इंटू डी। अब इसको 0 बोला है तो a प्लस 4 माइनस 1 कितना हो गया 3d, a प्लस 3d इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू यहाँ से हम क्या करते हैं 3d को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो a की वैल्यू हो गई हमारी माइनस का 3d। इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम 2015 में ये पूछा गया था, शायद 3 नंबर्स में आया था, हाँ 3 नंबर में पूछा गया था। तो देखिए अब इन्होंने बोला है 25th टर्म ऑफ द AP इज 3 टाइम्स इट्स 11th टर्म। ठीक है, मतलब 11th टर्म के 3 गुना है 25th टर्म। तो इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं 11th टर्म निकालते हैं। तो T11 हमारा कितना हो जाएगा a प्लस 11 माइनस 1, 11 माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से हमें मिल गया a प्लस 11 माइनस 1 यानी कि ये कितना होता है हमारा 10d। अब एक बात बताइए हमें, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है माइनस की 3d, यहाँ पे आके हम पुट कर देते हैं। तो ये कितना हो गया माइनस का 3d प्लस का 10d। तो यहाँ से हमें T11 की वैल्यू कितनी मिल गई, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 7d। इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इन्होंने बोला है T25, तो T25 देखिए कितना हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 यानी कि 25 माइनस 1 इंटू डी। देखिए T25 इक्वल टू a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से देखिए a की वैल्यू हमारी कितनी है, कुछ नहीं है, लिख दीजिए a प्लस 25 माइनस 1 यानी कि 24d। a की वैल्यू हमारी यहाँ पे गिवन है माइनस का 3d, तो यहाँ पे हम a की वैल्यू लिख देते हैं माइनस का 3d प्लस 24d। क्लियर है, 24 ये प्लस का है, माइनस का 3d है, 24 माइनस में से 3 को सब्ट्रैक्ट करा तो हमारा कितना बचा 21, तो ये कितना हो गया 21d। एक बात बताइए इन्होंने क्या बोला था T11 यानी कि T25 की जो वैल्यू है वो 3 टाइम्स है T11 के। ये वाला हमारे क्वेश्चन में कंडीशन को प्रूव करना था। क्लियर है, टू प्रूव हमारा यही है T25 इक्वल टू 3 इंटू T11। तो T25 की वैल्यू हमारी कितनी निकली है 21d निकली है इक्वल टू। अब देखिए 3 इंटू T11 की वैल्यू कितनी है 7d यानी कि 3 इंटू 7d। तो इनका 3 और 7 का मल्टीपल होगा तो 3 7 जा 21, तो 21d इक्वल टू 21d इक्वल आ गई। तो यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। यहाँ से हमें दिख रहा है कि हमारी जो T25 की वैल्यू है वो 3 टाइम्स है T11 के। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और आई होप कि ये 2022 में दोबारा से रिपीट हो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 के एग्जाम में पूछा गया था, बोर्ड एग्जाम में। देखिए इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49 एंड दैट ऑफ इट्स 17 टर्म्स इज 289 यानी कि 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द AP। बहुत ध्यान से पूरे कंसंट्रेशन के साथ इधर देखिए, आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स यानी कि S7 की वैल्यू गिवन है कितनी 49। क्लियर है, नेक्स्ट गिवन है एंड दैट ऑफ इट्स 17 टर्म्स यानी कि
S17 की वैल्यू हमारी कितनी गिवन है 289 यानी कि 289। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए S7 की वैल्यू 49 है, तो यहां से हम एक चीज लिख सकते हैं क्या, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसकी वैल्यू है 49। n की वैल्यू कितनी गिवन है 7, तो यहां पे क्या करिए आप n की जगह 7 पुट कर दीजिए। 7/2 2 इंटू a की वैल्यू तो चलो गिवन ही नहीं है, तो 2a प्लस n-1 यानी कि इसको आप लिख दीजिए अंदर nd माइनस डी इक्वल टू 49। एक काम करते हैं यहाँ से, देखिए 7 से ये हमारा कट जाएगा, 7 जा 49, ठीक है। अब 2 हमारा डिवाइड में है तो इधर जाएगा मल्टीपल होगा, तो 2 7 जा कितना हो गया 14, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कुछ चीज़ें हमें दिख रही हैं, 2a प्लस एन डी माइनस डी, यहाँ से आप d कॉमन ले लीजिए तो n-1 इक्वल टू 14, ये हमें एक इक्वेशन मिली। क्लियर है? तो देखिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए S17 की वैल्यू कितनी है 289। जब S17 की वैल्यू 289 है तो यहाँ पे जाकर के हम इसी सेम तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा यहाँ से कितना मिलेगा, तो लिख दीजिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्व टू 289। क्लियर है? देखिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी 289 रख दीजिए यहाँ पे वैल्यू किसकी n की, 17/2 2a प्लस, अब देखिए यहाँ से आपको एक चीज पता होगी क्या, देखिए n की वैल्यू कितनी गिवन थी 7, तो यहाँ पे आके आप 7 रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 2a प्लस 7-1 यानी कि 7-1 6, यानी 6 का d में मल्टीपल हुआ 6d इक्व टू 14। a 2 हमारा यहाँ से कॉमन है, 2 हम कॉमन ले लेंगे दोनों साइड से, 2 कॉमन लिया तो हमें कितना मिला a प्लस 3d इक्व टू यहाँ पे 14 है, तो इससे हमारा ये हो गया कैंसिल, ये आ गया 7। तो एक इक्वेशन यहाँ से मिल गई हमें क्या, a प्लस 3d इक्व टू 7। यहाँ से देखिए अब हमें कौन सी इक्वेशन मिलेगी, यहाँ से हमें इक्वेशन मिलती है 17/2 2a प्लस n-1, n-1 यानी कि 17-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, रख दीजिए एज इट इज। देखिए यहाँ से हमारा जो 289 है ये तो हमारा इससे कट रहा है, कितने टाइम 17 टाइम, क्योंकि ये 17 का क्या होता है स्क्वायर होता है। देखिए 2 का इधर मल्टीपल होगा तो कितना हो जाएगा 34, तो 2a प्लस 17-1 यानी कि 16d इक्व टू 17 2 जा 34, 2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से मिला a प्लस 8d इक्व टू 17। एक इक्वेशन हमें यहाँ से ये मिल गई। दोनों इक्वेशंस क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताइए। तो देखिए अब हम करते हैं इसको क्या, अब हम इसको करते हैं साफ, क्योंकि हमें दूसरे उस पर करना ही तो देखिए चलिए हम इसको साफ कर लेते हैं भाई, थोड़ी सी मेहनत है, बड़ा क्वेश्चन है। तो 2 इक्वेशन जो मिली थी वो आप यहाँ पे नोट करके रखिएगा। तो इक्वेशन कौन कौन सी थी, इक्वेशन थी हमारी a प्लस 3d इक्व टू 7 और a प्लस 8d इक्व टू 17, 2 इक्वेशंस मिली थी हमें। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करके a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे। किस तरीके से, देखिए अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, तो यहाँ से देखिए सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये प्लस का है ये माइनस का, ये इससे कैंसिल हो गया। 3d और 8d प्लस और माइनस, ये साइन ऊपर चला जाता है तो प्लस माइनस हमारा क्या होगा माइनस, तो 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करा तो कितना आया माइनस का 5d। माइनस का क्यों आया, क्योंकि 8d हमारा बड़ा है, माइनस का 5d इक्व टू माइनस का 10, 17 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करा तो 10, माइनस से माइनस हमारा हो गया कैंसिल। देखिए 5d इक्व टू 10, तो d की वैल्यू हमें क्या मिल गई 2। अब d की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में जाके पुट कर दीजिए, फर्स्ट में रख देते हैं। तो देखिए a प्लस 3 इंटू 2 इक्व टू 7,
क्लियर है। इस वाली इक्वेशन में जब हमने रखा a प्लस 3d, 3 इंटू 2 इक्वस टू 7, a प्लस 3 टू जा 6 इक्वस टू 7, तो a ये 6 हमारा इधर गया तो a की वैल्यू आ गई हमारी 1। तो दो वैल्यूज हमें मिल गई, a की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू 2 है। अब इन्होंने पूछा क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द AP। n टर्म्स का सम पूछा है AP का। तो देख लीजिए सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वस टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए n की वैल्यू हमारी कुछ नहीं गिवन है, n टर्म्स का तो पूछा ही है, तो n को हम एज इट इज लिख लेते हैं, n बाई 2 2 इंटू a की वैल्यू हमारी कितनी है, a की वैल्यू हमने फाइंड करी है 1 प्लस n माइनस 1, n को एज इट इज माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारी कितनी है 2। तो देखिए n बाई 2, 2 बन जा 2 हो गया, 2 प्लस 2n का मल्टीपल हुआ तो 2n माइनस और 2 और 1 का मल्टीपल हुआ तो 2, ये प्लस का 2 ये माइनस का 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए 2n ये हमारा प्लस का है और कोई टर्म है नहीं, तो 2n का n में मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर अपॉन में 2, तो 2 से हमारा 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया n स्क्वायर। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। देखा आपने किस तरीके से हमने सिंप्लीफाई करके सॉल्व करा। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत बार। एपी का अगर कोई सबसे ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का तो यही है, बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको आप बहुत ध्यान से करिएगा। इसके और भी जो टाइप्स होंगे या जो क्वेश्चंस होंगे उनकी मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम के चैनल में जरूर दूंगा, आप वहां से उसको जरूर डाउनलोड करके सॉल्व करिएगा क्वेश्चंस। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 11, मतलब किसी एपी का फोर्थ टर्म 11 है। द सम ऑफ द फिफ्थ एंड सेवंथ टर्म ऑफ दैट एपी इज 34, मतलब उस एपी के फिफ्थ और सेवंथ टर्म का जो सम है वो 34 है। फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। देखिए द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 11, देखिए फोर्थ टर्म यानी कि T4 इक्वस टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इक्वस टू, ये हो गया हमारा 11। ये तो हमारा गिवन है, यहाँ से हम एक चीज़ लिख सकते हैं, a प्लस 3d की वैल्यू है 11, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट गिवन है हमारा क्या, द सम ऑफ फिफ्थ। अब यहाँ से आप एक चीज क्लियरली देख सकते हैं, इतने हमने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, तो जब वो फोर्थ करता है, फोर्थ टर्म पूछता है तो एक कम होकर के यहाँ पे आता है, हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे अगर उसने 5 पूछा होता तो 4 आता, 6 पूछा होता तो 5d आता, तो उसी तरीके से फिफ्थ टर्म क्या होगा a प्लस 4d, और सेवंथ टर्म क्या होगा a प्लस 6d। इनका जो सम है, उनका जो सम दे रखा है वो कितना दे रखा है 34। तो देखिए यहां से a और a ये कितना हो गया 2a प्लस 4 और 6 यानी कि 10d इक्वल टू 34। यहां से देखिए कुछ हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन क्या है हमारा 2 कॉमन ले लिया, तो a प्लस 5d इक्वल टू 17, ये हमें मिल जाता है। तो देखिए यहां से 34, तो यहां से हम क्या करते हैं, इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, ये इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 17। ये हमें मिल गया a प्लस 5d इक्वल टू 17। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। अब एक इक्वेशन हमें मिली है a प्लस 3d इक्वल टू 11, एक हमें इक्वेशन मिली है a प्लस 5d इक्वल टू 17, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 से हम देख लेते हैं, तो a प्लस 3d इक्वल टू 11 है और a प्लस 5d इक्वल टू 17 है। तो हम इसमें से क्या करते हैं, इनको हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखिए माइनस का और माइनस का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a तो हमारा क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है। ठीक है, अब देखिए यहां से माइनस का 5d प्लस का 3d, माइनस का 5d प्लस का 3d, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो यहां से देखिए हमें कितना मिलेगा माइनस का 2d इक्वल टू 17 माइनस 11, माइनस 17 प्लस 11। तो देखिए माइनस का नंबर ज्यादा है, 17 प्लस का कम है, तो बचेगा क्या
सब्ट्रैक्ट तो हम करेंगे ही, लेकिन बचेगा क्या हमारा माइनस का। यहाँ से कितना मिला माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू आ जाएगी इधर, ये हमारा मल्टीपल में है, अनदर साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि 6/2, 2 बन जाए 2, 2 3 जा 6, तो डी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है 3। यही हमारा आंसर है। आई होप आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका आया था 4 नंबर में, 4 मार्क्स में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन पहले ये समझ लीजिए कि हमारा क्या कह रहा है। इफ एसएन डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी देन प्रूव दैट S30, यानी कि S30 की जो वैल्यू है 3 टाइम्स ऑफ S20 माइनस S10 के इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है क्वेश्चन में। तो देखिए सबसे पहले हम S30 को लिखने की कोशिश करते हैं। Sn की वैल्यू कितनी है 30, यहाँ से हमें क्लियर हो गया n की वैल्यू कितनी है 13। तो यहाँ से हमारा Sn का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि S30 की वैल्यू क्या होगी 30/2 2a, कुछ नहीं, a की वैल्यू गिवन नहीं है तो एज इट इज लिख लीजिए 2a प्लस n-1, यानी कि 30-1 इंटू डी। तो ये हमें मिल गया 15 टाइम्स ऑफ 2a प्लस 29d। क्लियर है। यहाँ पे ये हमें मिल गया S30 की वैल्यू हमें कुछ इस तरीके से मिली। उसके बाद में अब हम निकालते हैं इस वाले, यानी कि RHS को हम सॉल्व करते हैं। तो RHS देखिए हमारा क्या है 3 टाइम्स ऑफ S20 माइनस S10। तो इस इक्वेशन के हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ S20 की वैल्यू क्या होगी, यानी कि 20/2, उसके बाद में 2a प्लस n-1, यानी कि 20-1 इंटू डी, माइनस उसके बाद में S10 की वैल्यू क्या होगी 10/2, n की वैल्यू 10 है तो इस इक्वेशन में हमने रख दिया, इस फॉर्मूला में हमने पुट कर दिया, माइनस का 10/2 2a प्लस n-1, यानी कि 10-1 इंटू डी। यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए इसको हम कर देते हैं सॉल्व। ये इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया, तो 3 टाइम्स ऑफ 10 2a प्लस ये वो कितना हो गया 20-1, यानी कि 19d, माइनस 5 टाइम्स ऑफ 2a प्लस 9d, यानी कि 2a प्लस 9d। 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करा तो 9d। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से हम इनका कर देते हैं अंदर मल्टीपल, तो 3 टाइम्स ऑफ 10, सबसे पहले देखिए 10 है यहाँ पे, तो 10 का अंदर हम मल्टीपल करते हैं, तो 10 2 जा 20a प्लस 19 इंटू 10 ये कितना हो जाएगा 190d, माइनस अब देखिए यहाँ पे तो माइनस का साइन है ना, तो अंदर के साइन चेंज होंगे तो उनको हम चेंज करके डायरेक्ट लिखते हैं। 5 2 जा 10, यानी कि माइनस का 10a, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो ये भी माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 5 9 जा हमारा कितना होगा 45, यानी कि ये हो गया 45d। आपस में इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो भी इनकी डिमांड है पूरी करिएगा। 3 टाइम्स ऑफ 20a माइनस 10a, ये कितना हो गया 10a प्लस 190 और में से 45 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया हमारा 145d। क्लियर है यहाँ पे आप लोग बताइए। अब देखिए यहाँ से हमारा 5 कॉमन है, यहाँ से हम 5 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी 5 दिख रहा है, यहाँ पे भी 5 दिख रहा है, तो हमने क्या करा 5 कॉमन ले लिया, 3 इंटू 5, तो यहाँ से कितना मिला 2a प्लस यहाँ से कितना मिला जब हमने 5 कॉमन ले लिया, ये मिला हमें 29 इंटू डी। तो 3 5 जा कितना होगा 15 और ये कितना है 2a प्लस 29d। ये क्या मिला हमें RHS राइट हैंड साइड, और ये क्या मिला था हमें लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वही हमारी राइट हैंड साइड है, तो ये दोनों कैसी हो गई हमारी इक्वल हो गई, और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था।
आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छी तरीके से हमने कराने की कोशिश करी है। चलिए फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द 14th टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस इट्स 8th टर्म ऑफ इट्स 6th टर्म इज -8, ठीक है। देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द 14th टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस इट्स 8th टर्म, ठीक है, ऑफ इट्स 6th टर्म इज -8। तो देखिए सबसे पहले इसने 14 टर्म बोला है, तो 14 टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, A14 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ इट्स 8th टर्म यानी कि 2A8। पहली इक्वेशन तो हमारी ये बनती है। तो A14 की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, A+13D। मैंने आपको बताया है किस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर हम इसको लिखना चाहें Tn इक्वल्स टू A+n-1 इंटू D, तो यहाँ से अगर हम T14 लिखें तो कितना होगा, A+14-1 यानी कि 13D। ये इस तरीके से आगे भी अप्लाई होता है। जौन सा नंबर पूछा जाए आपसे, जौन सा टर्म आपसे पूछा जाए उसका एक सब्ट्रैक्ट करके हम यहाँ पे लिख देते हैं। 2A8, A8 कितना होगा, A+7D। कोई डाउट? देखिए A+13D एज इट इज लिख दीजिए, 2A+14D। एक तरफ ले जाते हैं सारे नंबर्स, तो यहाँ से देखिए A-2A+13D -14D इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तो यहाँ से देखिए हमें 2A -1A माइनस का A प्लस का 13 -14 प्लस माइनस होगा तो ये हमारा क्या होगा, माइनस का D इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें मिल जाता है A+D इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए सेकेंडली उसने बोल रखा है, क्या बोला है, इफ इट्स 6th टर्म इज -8। अगर इसका 6th टर्म यानी कि A+5D, इस हिसाब से लिख सकते हैं 6th टर्म को, A+5D इक्वल्स टू -8। A+5D की वैल्यू है -8 और A+D की वैल्यू है 0। सॉरी, तो यहां से हम A और D की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो A और D की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, इन सबको क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो हो गया माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का। क्लियर है? तो देखिए ये इससे हो गया कैंसिल। यहां से देखिए 5D माइनस का D यानी कि 5D में से 1D सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4D इक्वल्स टू माइनस और माइनस, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस। यानी कि आप इसको प्लस का 0 या माइनस का 0 तो कुछ होता ही नहीं है, इसको आप डायरेक्ट लिखिए माइनस का 8। तो 4D इक्वल्स टू माइनस का 8। तो यहाँ से D की वैल्यू हमें मिल जाती है क्या, माइनस का 2। अब D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए तो यहाँ से हमें मिल जाएगी A की वैल्यू। तो A प्लस D की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। तो 2 इधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का। A की वैल्यू कितनी आ गई, 2। दो चीजें हमें मिल गई, A की वैल्यू 2 है, D की वैल्यू माइनस का 2 है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, कौन सा पूछा है, फाइंड द सम ऑफ इट्स 20 टर्म्स। 20 टर्म्स का सम पूछा है, तो चलिए थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं। इधर का आपने क्लियर समझ में आ गया होगा ना। तो देखिए हम निकालते हैं A+20D। देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सम ऑफ निकालना है हमको। तो देखिए S20 इक्वल्स टू 20/2 2A प्लस n-1 इंटू D। क्लियर है? 20/2 आप यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। n की वैल्यू कितनी है, 20। A की वैल्यू कितनी है, चलिए नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। 20/2 यानी कि 10। 2 इंटू A की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस 20-1 यानी कि 19 इंटू D की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2। तो 10, 2 2 जा 4 प्लस 19 2 जा 38 यानी कि यहाँ पे माइनस का 38। क्लियर है आप लोग? अब देखिए 38 में से 4 को हमने सब्ट्रैक्ट करा तो कितना बचा, 34, वो भी किसका, माइनस का। तो 10 इंटू माइनस का 34। तो यहाँ से हमें आंसर मिल गया माइनस का 340। क्लियर है आप लोगों को, माइनस का
340, यही हमारा क्या था, आंसर था। क्लियर है? और यही हमें पूछा गया था, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स। क्लियर है? तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और हम करते हैं आज, उसके बाद में एपी का अगर आप कहेंगे तो सेकंड पार्ट भी मैं लेके आऊंगा, क्योंकि इसमें और क्वेश्चंस हमारे बच रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 10। तो चलिए हम देखते हैं आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इधर देखिए बोर्ड की तरफ। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5, 12, 19 हैज 50 टर्म्स। ठीक है, फाइंड इट्स लास्ट टर्म, हेंस फाइंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म्स। देखिए एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कोई हमारी एपी है 5, 12, 19, यानी कि 5, 12, 19, इस तरीके से ये 50 टर्म्स तक जाती है एपी हमारी। क्लियर है? फाइंड इट्स लास्ट टर्म, सबसे पहले हमें इसका लास्ट टर्म पता करना है कि लास्ट टर्म हमारा इसका कौन सा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, T50 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, a की वैल्यू है हमारी 5, क्लियरली है। d की वैल्यू हमारी कितनी है, a2 माइनस a1, यानी कि 12 माइनस 5 यानी कि 7। अब आप ये बहुत जल्दी जल्दी करना सीख गए होंगे, हैबिचुअल हो गया होगा। देखिए तो a की वैल्यू हमारी कितनी है 5 प्लस n माइनस 1 यानी कि 50 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7। तो 5 प्लस 50 माइनस 1 यानी कि 49 इंटू 7। अब इसका मल्टीपल करिए, 5 प्लस 7 9 63, 3 6 7 4 28 और 6, ये हो गया हमारा 343 और प्लस 5 यानी कि ये हो गया 348, यानी कि ये जो 58 टर्म है ये हो गया हमारा 348। क्लियर है? अब देखिए इन्होंने पूछा क्या है, फाइंड इट्स लास्ट टर्म। पहले तो हमने लास्ट टर्म फाइंड कर दिया, हेंस फाइंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म्स। अब देखिए इनके लास्ट 15 टर्म्स का हमें सम निकालना है। लास्ट 15 टर्म्स का हमें सम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हमें वो S15 की वैल्यू पूछ रहा है, लास्ट के 15 टर्म्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो हमें क्या करना होगा। अब देखिए हमें एक चीज पता है कि हम लास्ट के 15 टर्म्स का या लास्ट के टर्म्स निकालने का कोई भी फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला क्या है कि हम स्टार्टिंग से टर्म्स का सम निकाल सकते हैं, लास्ट से नहीं निकाल सकते। क्लियर है? तो इसकी हमने एक ट्रिक बनाई है, या सोचने का तरीका देखिए, कुछ इस तरीके से सोचते हैं कि S15 लास्ट के टर्म्स की वैल्यू पूछी है, तो सबसे पहले हम इसके सारे टर्म्स की सम निकालते हैं, यानी कि S15। उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं स्टार्टिंग के 35 टर्म्स, यानी कि S35। नहीं समझे आप? देखिए यहां पे S15 वो भी इसने लास्ट के टर्म्स का पूछा है, यानी कि कुछ लास्ट के 15 टर्म्स का इसका सम पूछा है। तो यहां पे एक्चुअल में हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो स्टार्टिंग के टर्म्स का सम निकाल सकते हैं, लास्ट के टर्म निकालने का फॉर्मूला नहीं है। तो हमने एक ट्रिक बनाई कि अगर हम सपोज करिए 1 2 3 इस तरीके से 50 टर्म्स लिखे हुए, तो वो कह रहा है कि हमें यहाँ से लास्ट के 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो स्टार्टिंग के पहले हम क्या करते हैं, पहले तो हम सारे का टर्म निकाल देते हैं, 50 निकाल दिया, उसके बाद में 35 इसमें से हम माइनस कर देते हैं स्टार्टिंग के जब हमने 35 माइनस कर दिए तो लास्ट के ही तो हमारे 15 बचेंगे। समझ गए ना आप? यानी कि हमारा टारगेट है इन दो को सॉल्व करना। क्लियर है? तो देखिए S15 की वैल्यू निकालने के लिए S50 का मतलब क्या होगा, n/2 यानी कि 50 अपॉन में 2a की वैल्यू कितनी है हमारी 5, यानी कि 5 प्लस 2a प्लस n मतलब 50 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारी कितनी है, डी की वैल्यू हमारी निकली थी यहाँ पे 7। सॉरी, यहां तक आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए फिर S35 की वैल्यू कितनी होती है, 35 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n-1 यानी कि 35 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7, यानी कि यहाँ पे लिख दीजिए 7। क्लियर है? देखिए यहाँ पे अब हम इसको कर देते हैं सॉल्व। ये इससे कट गया 25, यहाँ से 5 2 10 प्लस 49 इंटू 7 यानी कि ये हो गया हमारा 343। क्लियर है यहाँ पे? अब 343 प्लस 10, 343 प्लस 10 हमारा कितना हो जाएगा 353। 25 इंटू
353, 25 इंटू 353, देखिए 25 इंटू 353 का आप मल्टीपल करिए तो ये हो जाएगा हमारा 8825। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। माइनस का 35 अपॉन में 2, 35 अपॉन में 2 एज इट इज लिखे रहिए। 2a यानी कि 2 5 जा 10 प्लस 35 माइनस 1 यानी कि 34 इंटू 7। इनका मल्टीपल करिए, देखिए कितना आता है। तो देखिए माइनस का 35 अपॉन में 2, 10 प्लस ये कितना, और 35 इंटू 7 आएगा हमारा 238। 238 और 10 हमारा कितना हो गया, ये 238 और 10 होता है हमारा कितना 248। तो माइनस का 35 अपॉन में 2 इंटू 248, 2 से हमारा ये कैंसिल हो गया 124। 124 इंटू 35 करिए तो 124 इंटू 35 आप मल्टीपल करके बताइए कितना आता है। ठीक है, इसका कितना आएगा 4340। इसमें से इसको हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। तो 4340 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से मिला हमें 5, 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करा तो हमें मिला 8, उसके बाद में 7 में से हमने 3 को सब्ट्रैक्ट करा तो 4, उसके बाद में 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करा तो 4। ये हो गया हमारा आंसर। ये हमें मिल गए लास्ट के 15 टर्म्स का सम। क्लियर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। यहाँ से हमने ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे 10 क्वेश्चंस थे इनको हमने क्लियर करा। अब देखिए आगे भी मैं इसका एक पार्ट और लेके आऊँगा क्योंकि इसमें अभी हमारे सारे टाइप्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि सारे लोगों को ये वीडियो मिल जाए और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इनके टाइप्स को वो लोग भी सीख सकें। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ।